जितना इनसे लगाओ उतना इनका प्रॉफिट। अब मुस्लिम वंश के बारे में आपको जानकारी चाहिए, उनके बारे में आपको पढ़ना है। मोहम्मद बिन कासिम। चलिए मोहम्मद बिन कासिम बारे में सबसे पहले थोड़ा बहुत हम जान लेते हैं। तो ये था कहाँ का भैया, तो अरब का था। कहाँ का था? अरब का था, ठीक ना। ये कहाँ का था? अरब का रहने वाला था। ये प्रथम था। प्रथम आप यहाँ क्या था? ये मुस्लिम आक्रमणकारी भी था। क्या था? प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी भी था। सबसे पहले इसने आक्रमण किया था भारत पर। हाँ, भारत में सबसे पहले अगर पूछेगा कि कौन सा मुस्लिम शासक था जिसने आक्रमण किया था, तो कौन सा था वो? मोहम्मद बिन कासिम। कासिम नहीं कि कासिम? कासिम कासिम। और कहाँ का रहने वाला थे? अरब का रहने वाला था। कहाँ का था? अरब का। और इसके बारे में थोड़ा क्या जान लीजिए। ये 5 साल की उम्र में ही, 5 साल की उम्र में ही ये अब इसके माता पिता जो है उनका देहांत हो गया था। इनके पिता का देहांत हो गया था। अब 5 साल की उम्र के बाद इसने क्या किया था? ये सेना ज्वाइन कर लिया था, फौज में हो गया था ये 5 साल के बाद ही। और धीरे धीरे करके 17 साल की उम्र में जब ये पहुंचा था, तो 17 साल की उम्र में इसने ही भारत पर क्या कर दिया था? आक्रमण कर दिया था। हाँ, 17 साल की उम्र में। फिलहाल ये तो बचपन से विद्रोही था। ये अरब का वासी जो है मोहम्मद बिन कासिम, ये बचपन से विद्रोही था। 5 साल का था तब से विद्रोही था, ठीक है ना। इनका इतिहास केवल विद्रोह के लिए और धर्म प्रचार के लिए ही जाना जाता है ना। मुस्लिम का इतिहास सिर्फ इसी के लिए ही प्रसिद्ध है कि आए, लूटे, मारे, काटे और चले गए। देखना, ये हमें ध्यान देना है। तो सेम उसी कंडीशन में ये जो हमारा अरब का वासी था, पहला अरब आक्रमणकारी वो कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। तो हमारे यहाँ जो एक सिंध प्रांत है, सिंध प्रांत हमारे यहाँ, तो एक सिंध प्रांत है, एक मुल्तान। उस समय तो भारत में था। अब ना सिंध भारत में है ना तो मुल्तान भारत में है, दोनों नहीं है। तो कुछ यहाँ के क्या नाम है, श्रीलंका के, ऐसे माना गया श्रीलंका के कुछ हज यात्री थे, उसमें जेंट्स भी थे और लेडीज भी थे। ये सब जा रहे थे, तो क्या हुआ, सिंध में जब ये पहुंचे तो सिंध में 2 शासक थे भैया। एक हमारा पहला शासक कौन था? पहला शासक कौन था? दाहिर था। कौन था? तो दाहिर था, ठीक। और दूसरा इसका भाई था, कौन? तो धरसिया था। क्या था? धरसिया, ठीक ना। दूसरा इसका भाई जो था धरसिया था। ये 2 शासक राज करते थे। कहाँ पे? तो हमारे सिंध और मुल्तान में। सिंध और मुल्तान में दोनों राज करते थे। ये दाहिर जो है, दाहिर क्या भैया सबसे ज्यादा ब्राह्मण रहते थे, ठीक ना। दाहिर का सबसे ज्यादा रहता था तो ब्राह्मण रहते थे, ठीक। ये ब्राह्मणों में क्या कहा, ध्यान दीजिएगा, मेरी इतिहास आप जानते चलिए। ब्राह्मणों ने दाहिर से कहा, इसकी एक पुत्री थी भैया, उसका नाम क्या था? लाडी था। क्या था? लाडी था, ठीक ना। उसका नाम क्या था? लाडी। तो ब्राह्मणों ने कहा, अगर आप अपनी बहन लाडी से, सॉरी बहन थी इसकी, क्या थी? बहन थी। इसने कहा अगर आप अपनी बहन लाडी से शादी कर लेंगे तो आपको क्या सत्ता आसानी से मिल जाएगी, क्योंकि वो बहुत किस्मत वाली है, वो बहुत किस्मत वाली झूठ है, ठीक है ना। इनको बता दिया और इसने क्या किया? इसने अपनी बहन से ही शादी कर लिया। किससे? लाडी से, ठीक ना। दाहिर ने क्या किया भैया? लाडी से ही शादी कर लिया। और जब इसकी लाडी से शादी हो गई क्या हो गया? तब धरसिया जो है, धरसिया पुत्र जो इसका भाई था, ठीक ना, इसने क्या किया? तुरंत इसके ऊपर क्या खिलाफ हो गया, इसको मारने का प्लान बना लिया आक्रमण करके। लेकिन आक्रमण करने से पहले पहले क्या हो गया? इतिहास को कुछ और पसंद था। ये धरसिया को चेचक हो गया। क्या हो गया? चेचक हो गया, ठीक। और ये मर गया, खत्म हो गया। पहले का चेचक बहुत खतरनाक होता था ना, अब की तरह तो है नहीं। पहले जब चेचक आता था भैया ये बीमारी, तो आधा आधा गांव साफ हो जाता था। इसे महामारी कहा जाता था ना पहले तो, तब इसका कोई इलाज नहीं था, तो आधा आधा गांव साफ हो जाता था चेचक आता था। ये तो अब है कि चले सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, ठीक ना। तो इनके बारे में समझ में आ गया। भारत में सबसे पहले क्या हुआ था, ध्यान दीजिएगा। जब यहाँ पहुंचा दाहिर, धरसिया तो मर गया था, बचा कौन? दाहिर बचा था। क्या हुआ? 712 ईस्वी में, ठीक। जब श्रीलंका से कुछ लोग निकले, जा रहे थे हज यात्रा में, जब सिंध प्रांत में पहुंचे तो क्या किया? ये दाहिर जो है बहुत खतरनाक था। इसने घिरवा लिया चारों तरफ से उनको, और घिरवा के मार काट डाला, और उसके बाद लूट लिया, जितना कुछ था सब लूट लिया, कुछ बचा नहीं। अब ये सूचना मिली किसको भैया? तो हमारा इराक था,
इराक का एमपी था कौन? यूसुफ, नहीं यूसुफ राजा था ये, ठीक ना? यूसुफ राजा, आज तक यूसुफ राजा गिलानी है भैया, तब तक यूसुफ राजा था, ठीक है ना? इसको जब जानकारी मिली तो इसने क्या किया? इसने एक खत लिखा, पत्र लिखा, किसको? इसी दाहिर को लिखा, ठीक, कि जो कुछ किए हो उसके लिए माफी मांगो, मेरा सब जो कुछ लूटे थे उसको वापस कर दो, ठीक। लेकिन इसने क्या किया? ये उससे भी खतरनाक था। इसने क्या किया? इसने भी पत्र में लिख दिया कि कुछ नहीं करेंगे, जो करना हो तुम्हें जाके कर लेना, हम तुम्हारा कुछ वापस नहीं करेंगे, फिर कोई अगर फिर वो मार काटेंगे उसको। तो कुछ नहीं किया तो फिर क्या हुआ? ये गुस्सा हो गया, गुस्सा होकर के इसने क्या किया? अपने, इसका कौन था? ये भतीजा था, इसका भैया एक भतीजा था। भतीजा इसका कौन था? भतीजा इसका था, कहाँ गया? मोहम्मद बिन कासिम भाई, यही था। ये इसका क्या था? कासिम जो था इसका भतीजा था। तो 17 साल उसकी उम्र, समय उम्र थी। इसको इसने भेज दिया कहाँ पर? भेज दिया, कहा जाओ ताहिर को मार के आओ, ठीक। आके पहुंच गया सीधे कहाँ है? मनमनाथ में पहुंचा भैया 712 ईस्वी में। कहाँ सीधे? कहाँ पहुंचा सीधे? तो सिंध में। कहाँ पहुंचा? तो सिंध में आके सीधे पहुंचा, ठीक। सिंध में आके पहुंचा, इसने क्या किया? 712 में इसने ताहिर के ऊपर आक्रमण कर दिया, दाहिर के ऊपर आक्रमण कर दिया। अब 12 में वहां किया और 713 में कहाँ कर दिया? मुल्तान में कर दिया। कहाँ कर दिया? मुल्तान में कर दिया। बस यही 2 आक्रमण इसने किया था, ठीक है ना? इसने क्या किया था? ये 2 आक्रमण किया था। अब क्वेश्चन जो पूछता है ये पूछेगा, भारत में पहला मुस्लिम शासक कौन था जो आक्रमण किया था? तो मुस्लिम शासक में जब अरब पूछेगा तो हमें 100% इसी का नाम लेना, किसका? मोहम्मद बिन कासिम का, ठीक ना? तो पहला अरब आक्रमणकारी कौन था भैया? मोहम्मद बिन कासिम था, ठीक है ना? जो किसका भतीजा था? तो यूसुफ राजा का भतीजा था, ठीक ना? आई बात समझ में? 712 में सबसे पहले कहाँ आक्रमण किया था? तो सिंध में। 713 में कहाँ? मुल्तान में, ठीक। और किसके ऊपर आक्रमण किया था? तो दाहिर के। किसके ऊपर आक्रमण किया था? तो दाहिर के। इतिहास यही तक क्यों पसंद नहीं है? इसके बाद पूरे इतिहास में यह होता है, क्या किया? भारत में कहा करने से बात नहीं बनेगी, इसने कहा एक चीज और करेंगे, कर लगा दिया। ये पहुंचते इसने क्या लगा दिया? तो कर लगा दिया। कर कौन सा लगाया भैया? जजिया कर, जजिया कर। तो पहले शासक आते ही इसने कर लगा दिया, कौन सा? जजिया कर, ठीक। हाँ, ये कहेगा कि वो अपना मुस्लिम आक्रमणकारी था जिसने सबसे प्रथम या सबसे पहले जजिया कर लगाया। तो सबसे पहले भैया जजिया कर कौन लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम, ठीक। लेकिन 5 लोगों को छोड़ दिया था। कितने? 5 लोगों को छोड़ दिया, क्योंकि किसका मित्र था? ब्राह्मण का मित्र था ये, ठीक। ध्यान दो, 5 लोगों को छोड़ दिया। इतिहास समझिए इसका। एक कहा भैया विकलांगों को नहीं देना है, और दूसरा बूढ़े को नहीं देना है, तीसरा बच्चे को नहीं देना है, चौथा महिलाओं को नहीं देना है, और 5वां ब्राह्मण को भी नहीं देना है। 5 लोगों को टैक्स नहीं देना। ये वाला कौन? जजिया कर। कहा जजिया कर 5 लोगों को नहीं देना है। इसके बाद क्या हुआ? ये तो 5 लोग छूट दे दिया। जजिया कर पहले लाने वाला कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। लेकिन ये 5 लोगों को छूट दिया था, ठीक। और लेकिन ये छूट तो दिया, लेकिन इसके बाद कौन भैया? या बेस्टी आ गया। या बेस्टी समझे? फिरोज शाह तुगलक। कहा रुक जाओ, बहुत प्रेमी बने हो तुम ब्राह्मण के। कहा ब्राह्मणों पे लगाओ। इसने क्या किया? ये जो फिरोज शाह तुगलक था, इसने ब्राह्मणों पर भी लगा दिया। इसने ब्राह्मण पर भी लगा दिया टैक्स, ठीक। ये तो इसको भी नहीं छोड़ा, ब्राह्मण पे लगा दिया। आई बात समझ में? तो ब्राह्मण पे टैक्स लगाने वाला सर्वप्रथम कौन था? फिरोज शाह तुगलक, ठीक। अब फिरोज शाह तुगलक के बाद एक और आया था, कौन? औरंगजेब, ठीक ना? लेकिन उसके पहले एक आया था भैया, कौन? जिसने खत्म ही कर दिया था, अकबर आया था। अकबर ने कहा था क्या? इसके बाद या बेस्टी के बाद अकबर आया था। अकबर ने क्या कहा? अकबर ने कहा खत्म करो। उसने जजिया कर खत्म कर दिया। कहा धर्म और जाति के नाम पर किसी पर टैक्स लगाना उचित नहीं है। काहे कहा था? क्योंकि जोधाबाई थी, आपको पता है ना, उनकी वजह से हमेशा अकबर दबाव में रहता था, तो खत्म कर दिया उसने। चले ये हो गया। अब अकबर के बाद फिर कौन आया? जहांगीर आया, ठीक। लेकिन उससे कोई मतलब जजिया कर से नहीं था। फिर औरंगजेब जो था ना, वो खतरनाक था। औरंगजेब ये खत्म किया अकबर, फिर औरंगजेब लगा दिया। औरंगजेब फिर लगा दिया जजिया कर, ठीक है ना? हाँ, तो कौन कौन लगाया था पहले ये जानकारी हो जाए। पहला लगाया था मोहम्मद बिन कासिम। दूसरी बार जब फिरोज शाह तुगलक आया तो ब्राह्मण जो छोटे थे उनके ऊपर भी उसने लगा दिया। और तीसरे में जब कौन आया भैया? अकबर आया, इसमें खत्म कर दिया, ठीक। और अकबर ने खत्म कर दिया। औरंगजेब फिर आया, फिर उसने लगाया। खत्म करने वाला अकबर और एक लोग और थे, मोहम्मद शाह रंगीला,
ठीक है ना। मोहम्मद शाह रंगीला, उसका नाम फिलहाल मोहम्मद शाह था, लेकिन उसको रंगीला कहा जाता था। ठीक, क्यों? क्योंकि नौटंकी का बहुत ही शौकीन था, वो नाच गाना बहुत पसंद करता था, रंगीला। ठीक ना, बड़ा चरित्रहीन टाइप का आदमी था वो मोहम्मद शाह जो था। ठीक, तो ये तो पूर्ण रूप से अगर कहेगा कि जजिया कर को पूर्ण रूप से खत्म करने वाला कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला था। कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला था। और ये कहेगा लागू करने, देखिए खत्म करने वाले दो लोग थे, एक अकबर था, एक मोहम्मद शाह रंगीला था। ठीक, लागू करने वाले मोहम्मद बिन कासिम, फिरोज शाह तुगलक और कौन था? औरंगजेब। ये तीन को लागू करने वाले थे। अब पहला पूछेगा मोहम्मद बिन कासिम, ब्राह्मण को भी लपेटे में लाने वाला कोई था तो कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक था। ठीक, और उसके बाद फिर औरंगजेब जो है सबके ऊपर लगा दिया, लगाओ सबके ऊपर टैक्स, कोई नहीं छूटेगा इस पे, पैसा काफी कमी है। ये इसका इतिहास था। ठीक ना, चलिए अब इनके बारे में एक एक बिंदु जो आपको जानना है तो हम आपको बताते हैं। तो पहला बिंदु इसके बारे में, प्रथम क्या था? अरब आक्रमणकारी था। प्रथम अरब आक्रमणकारी था। ठीक ना, यूसुफ का भतीजा था ये, यूसुफ का भतीजा था। ठीक, तीसरा, इसने सबसे पहले आक्रमण कहाँ किया था? तो सिंध पर पहला आक्रमण 712 ईस्वी में दाहिर के ऊपर किया था। चौथा बिंदु इसमें क्या रहेगा? 713 ईस्वी में मुल्तान को आक्रमण किया था। अच्छा, सबसे पहले जजिया कर लगाया था। ठीक है, जजिया कर में छूट दी गई थी, इसको तो नंबर 1 है बच्चे को, नंबर 2 विकलांग को, नंबर 4 महिला को, नंबर 5 इनको छूट दी गई थी, इसका से इनको बाहर रखा गया था। ठीक ना, बस इतना ही फर्क सिर्फ इनके बारे में है, मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। ये तो इसके बाद भी पता है, 2 लोग आए थे शासन करने, और मारा ना बढ़ती के मारा था उसने। यहाँ सबसे पहले आयुध वंश को मारा, उसके बाद फिर किसको उसने मारा? तो 2 लोग उसने मारा था। एक बार लेकिन देख लेना, मेन बोलता कि धर्मपाल था कौन था। ठीक है ना, ये बारे विजन कर लेना। चलिए अभी जब ये चला गया यहाँ से, ठीक ना, ये इतना करने के बाद यहाँ से वापस लौट गया, क्योंकि धर्म का प्रचार करने आया था, लूटने आया था। जितने भी मुस्लिम शासक थे केवल धर्म का प्रचार करने और लूटने ही आए थे भारत में।
राज करने कोई नहीं आया था, यहाँ पर राज करने कोई नहीं, सब केवल लूटे और ले गए। अब इसके बाद भैया अरब का आक्रमण था। अरब के बाद किसका होता भैया, ये प्रथम था, उसके बाद दूसरा किसका होता है, तुर्क का। किसका, तुर्क का आक्रमण, ठीक ना। अरब आक्रमण में कौन था, मोहम्मद बिन कासिम था। अब तुर्क आक्रमण शुरू होता है। तो तुर्क आक्रमण भैया सबसे पहले कौन था, जान लीजिएगा। ये तुर्क है कहाँ, पहली बात आप जानते हो कि गुजरात और किसका, हाँ गुजरात और पाकिस्तान के बॉर्डर है वहीं पर। वहाँ भैया क्या, ये हमारा मान लो ये भारत हो गया, ठीक है, ये भारत हमारा हो गया, ठीक ना। आपने बनाया भारत, ठीक। अब ये जो हमारा गुजरात है, इधर का हिस्सा आप देख रहे हो ना, ये जो हमारा हिस्सा सिंध प्रांत जो है, इधर का हिस्सा हमारा क्या था भैया, ये है उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान है, ठीक। यहीं उज्बेकिस्तान में क्या है, इसे तुर्कमेनिस्तान है, जितने तान है लगभग ज्यादातर इसी में है, ठीक। और यहीं पे क्या था भैया, तो तुर्क था। तो तुर्की, ठीक, और टर्की दोनों में अंतर है, नहीं तो आप ये समझ बैठे, ठीक ना। हाँ, टर्की अलग है, तुर्की अलग है, जैसे तुर्की को आप टर्की समझ बैठो, ठीक है ना। अब यहाँ से ध्यान दो, भारत में यहाँ से बहुत ही आक्रमणकारी आया, खूब आया भारत में आक्रमण करने के लिए, ठीक। पहले क्या आया, अल्पतगीन आया, अल्पतगीन आया, फिर सुबुक्तगीन आया, फिर उसका कौन, उसका पुत्र कौन आया, मोहम्मद गजनबी आया, फिर कौन आया, मोहम्मद गोरी आया। एक बात वहाँ विस्फोट भेजता रहा है भारत में, एक आया नहीं, मारा गया, दूसरा ये धराम से तो भी जा भारत में आक्रमण कर किया, दूसरा आया 17 बार आक्रमण किया, लूटा पाटा चला गया, ठीक। उसके बाद तीसरा फिर भाग के आ गया मोहम्मद गोरी, मैं भी आ गया, वो भी अपना नंबर लगा दिया, मैं भी आ गया, एक शेर मैं भी हूँ, वो भी आया, अपना बढ़िया प्रचार धन प्रचार किया, लूटा फूटा, वो भी चला गया, ठीक। तो कांटिन्यू एक ऐसा स्थान था जो भारत में ले गया था उस समय, आतंकी स्थान था ये, ठीक है ना, खूब इसने भेजा था यहाँ पे। यही वो स्थान है, बात समझ आ गई। किस तुर्की की बात किया जा रहा है, जो उज्बेकिस्तान में ही है तुर्की, ठीक। वहीं पे क्या, तुर्कमेनिस्तान भी आपका है, बात समझ आ गई ना। चलिए, तुर्क आक्रमण में सबसे पहले कौन आया था भैया, एक अल्पतगामी, अल्पतगीन था, एक अल्पतगीन था, इसने आक्रमण किया, लेकिन कोई मतलब नहीं है इसका। अल्पतगीन ने आक्रमण किया, चिल्ला करता आप सीरियल वाइज जानते रहो। अल्पतगीन के बाद कौन आया, इसका एक दामाद था, अल्पतगीन का एक दामाद था, कौन है, सुबुक्तगीन। तो सुबुक्तगीन था, तो सुबुक्तगीन ने फिर क्या किया, भारत में आक्रमण किया, ठीक ना। ये सब आक्रमण करता ही है। तुर्क से पहले अल्पतगीन आया, उसका फिर कौन आया, उसका दामाद सुबुक्तगीन आया। अब सुबुक्तगीन के बाद उसका जो पुत्र था, इसका पुत्र कौन था, महमूद गजनबी। अब ये जो था ये खतरनाक था, ठीक है ना। ये दो को जो बम आया था तो आसान था, इसकी दिक्कत नहीं थी, लेकिन ये बम जो है भारी पड़ गया भारत में, ठीक। चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। अगर ये कहेगा भारत में गजनी साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है, हाँ, तब ये मुद्दा फंस जाता है। तो अल्पतगामी को क्या मानता है, गजनी साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। गजनी कौन सा था, ये आज वाला आमिर खान वाला गजनी नहीं था, जिसने पूरा इतिहास लिखा था उसके सिर में, उसके शरीर में। देखिए आप लोग ना, पूरा इतिहास ही लिखवा के बैठा था वो, किसको मारना है, किसको नहीं मारना है, कब क्या करना है, कौन सी क्या घटना हुई थी, ऐसे ऐसे भी हमारे यहाँ पिक्चरें बनी है। गजनी समाज का संस्थापक पिता कौन, अल्पतगीन था। उसके बाद उसका दामाद कौन आया, सुबुक्तगीन आया, ठीक। तो सुबुक्तगीन का पुत्र कौन था भैया, महमूद गजनबी था। अब ये महमूद गजनबी जो था एक खतरनाक था, ये बड़ा बम था भारत के लिए। इसने क्या किया था, इसने 17 बार आक्रमण किया था, किसने 17 बार भारत में आक्रमण किया था। सबसे पहले 17 बार आक्रमण बाद में छोड़ो, ये 998 में आप जानो, 986 में कौन बैठा था, 986 में ये सुबुक्तगीन था भैया। तो 986 इसका था, ठीक ना, इसका क्या था, 986 ईस्वी में ये शासक था। 986 बाद 998 ईस्वी में ये धरती पर बैठा,
बैठा। अब कौन सी उपाधि धारण किया था ये? सुल्तान। कौन सी उपाधि धारण किया था ये? सुल्तान की उपाधि धारण किया था। ठीक, ये 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और सुल्तान की उपाधि धारण किया था ये। ठीक है, ये चीज हो गई। तो अब ये बैठने के बाद क्या हुआ, जैसे ही बैठा गद्दी पर इसने क्या किया, तो भारत को पहले एक बार शास्त्रीय निगाह से पूरा देखा कि पूरा का पूरा माल कहाँ भैया, तुरंत ध्यान लगाया चूंकि लूटने तो आया था, वो क्या करने आया था, इसका दिमाग तो था कि हमें लूट के ले जाना है, तो सब लूटने आए थे, ये भी लूटने आया था, ये धन को प्रचार लूटने आया था, दिमाग लगाया पहले आक्रमण हम कहाँ करें। ठीक है ना, तो जैसे आया इसने क्या किया, उस समय भैया पंजाब हमारे यहाँ था, जो पंजाब का एक शासक था उसका नाम क्या था, तो जयपाल सिंह था। क्या नाम था? जयपाल। तो इसने क्या किया, सबसे पहला आक्रमण इसने जयपाल पर अटैक कर दिया पराग से। कहाँ था? पेशावर का नाम सुने आप लोग, ठीक है ना। इसने क्या किया, तुरंत जयपाल पर आक्रमण कर दिया, पहला आक्रमण। तो इसने 17 बार कुल आक्रमण किया था। कितनी बार भैया? तो 17 बार इसने आक्रमण किया था, 17 बार आक्रमण किया था। ठीक ना, शुरुआत कहाँ से किया था? 1001 ईस्वी से पहला आक्रमण, फर्स्ट आक्रमण इसने कब किया? 1001 ईस्वी। ठीक है ना, उसके बाद अंतिम आक्रमण, इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें 3 आक्रमण का जिक्र होगा। पहला, ठीक है ना, उसके बाद 1025 वाला, 1027 वाला, 3 आक्रमण को इसने किया था। ठीक, 1001 में इसने पहला आक्रमण किया था। कहाँ किया था भैया? तो राजा जयपाल सिंह पर किया था, शासक जयपाल सिंह पर किया था। ठीक, उसके बाद सीधे पहुंचा कहाँ? 1025 में। ये कौन सा आक्रमण था? 16वां आक्रमण था। ठीक है, कौन सा आक्रमण था इसका? 16वां आक्रमण था। ठीक है ना, तो 16वां आक्रमण इसने किस पर किया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट भैया, कहाँ पर? सोमनाथ के मंदिर पर, सोमनाथ के मंदिर पर, यहाँ पर इसने आक्रमण किया। जब आक्रमण किया तो यहाँ शासक उस समय कौन था? भीमसेन कौन थे? प्रथम थे या द्वितीय? द्वितीय थे। कौन थे? द्वितीय थे। ठीक है ना, ये पूछता सबसे ज्यादा कि सोमनाथ के आक्रमण के समय, उस समय वहाँ का शासक कौन था? सोमनाथ मंदिर कहाँ है, पहले ये जानना जरूरी है। सोमनाथ मंदिर कहाँ भैया? गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में है। तो गुजरात में उस समय वहाँ का शासक कौन था? भीमसेन कौन था? द्वितीय था। कौन था? द्वितीय था। ठीक है ना, एक बार फैक्ट क्लियर कर लीजिएगा। सोमनाथ पे आक्रमण करने समय वहां का शासक कौन था? भीम प्रथम था। भीम प्रथम वहां पे था। ठीक ना, तो ये पूछेगा इसमें कि जब सोमनाथ के मंदिर के ऊपर जब आक्रमण इसने किया था 1025 ईस्वी में, तो समय वहां का शासक कौन था? तो भीम प्रथम था। भीम प्रथम था। क्लियर? चलिए, इसके बाद कहेगा लगभग कितना लूटा था, ये भी जान लो। 20 लाख दिनार लगभग लूटा था यहाँ से। 20 लाख दिनार से ज्यादा नहीं लूटा था। 20 लाख दिनार से यहाँ से ज्यादा लूट के भाग रहा था। और जब ये लूट के जा रहा था ना, तो एक घटना हुई थी इसके साथ। क्या जानते हैं आप लोग? जब तो रास्ते में इसको कौन मिल गया? जाट मिल गए, हरियाणा जाट। ठीक ना, इसको मिल गया क्या कि इसको घेर लिए, कहे कहाँ लेके सब भाग रहा है, अकेले ही लेके जाओगे, कुछ हमको भी देके जाओ। इसको चारों तरफ से घेर लिया। किसको? इस महमूद गजनवी को चारों तरफ से जाटों ने घेर लिया। जाटों ने घेर लिया। उसके बाद क्या हुआ? इससे भी इन्होंने क्या किया? लूटपाट कर लिया। जाटों ने घेर कर ठीक लूट लिया, ये भी लूट लिया। उसके बाद क्या हुआ? अच्छा, उस समय जो दे दिया, उस समय इसको क्या लगा कि हम तो गलती करके जा ही रहे हैं, अकेले हैं, मारे जाएंगे। उसने कहा एक काम करो भैया, हमें खूब लूटे पाटे, दिक्कत ना दो, इसी में से तुम ले लो। दे दिया। अब बाद में क्या हुआ? फिर लौटा 1000 का 27 में। कहा को जो दिया उसको रुपया से पहले वापस कर दो, कमजोर थोड़ी है हम। तो उस समय जाते समय दे दिया था। 1027 में फिर आया अपनी सेना लेकर के। अब आक्रमण किया किसके ऊपर? इन्हीं जाट के ऊपर कर दिया। कहा जो लूटे पाटे थे हमसे, उसको हमारा वापस कर दो। तो अंतिम आक्रमण पूछेगा कि 1027 में अंतिम आक्रमण उसने किस पर किया था? तो जाट पर किया था। ठीक ना, अंतिम आक्रमण समझ में आ गया? तो इसमें आपको 3 आक्रमण याद रखना है। पहला 1025 वाला, और उसके बाद अंतिम आक्रमण हमारा जो जाट पर किया था 1027 में। सर ये फर्स्ट वाला कहाँ हुआ था आक्रमण? चलिए एक बार फिर से पूरा आपको समझा देते हैं। अरब तो मोहम्मद बिन कासिम चला गया।
ठीक है ना, जजिया कर लगा करके 5 लोग को छोड़ करके। उसके बाद फिर आया भैया तुर्क, कौन आया? तुर्क। तो तुर्क से एक आया सबसे पहले भैया कौन? अल्पतगीन आया। कौन आया? अल्पतगीन। उसने कहा भारत में पहले गजनी बनाओ। उसने क्या किया? गजनी साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है, उसे उसने स्थापना कर दी। उसके बाद उसका दामाद था कौन? सुबुक्तगीन था, ठीक ना? कौन था? सुबुक्तगीन था। सुबुक्तगीन आया 986 में, उसने भारत पे आक्रमण किया, लूटा पाटा अपना जो मन किया वो भी, बस थोड़ा बहुत लूटा लेकिन ज्यादा नहीं लूट पाया। तो बाद में उसने क्या कहा? कार को हम विस्फोट देते हैं भारत को, जो बढ़िया लूटेगा। उसने अपने पुत्र महमूद गजनवी को बिठा दिया, अब वो बैठा सुल्तान की उपाधि धारण किया, है ना? ये कहेगा कि सबसे पहले सुल्तान की उपाधि किसने धारण किया था? किसने धारण किया था? महमूद गजनवी। अगर ये कहेगा कि मानक रूप से कौन धारण किया था, जिसको मान्यता मिली थी, एकदम रजिस्टर्ड सुल्तान कौन बना था? तो मोहम्मद गोरी बना था। कौन बना था? मोहम्मद गोरी। तो पक्का वाला एकदम बना था, ठीक है ना? और ये कौन था? ये तो इससे उपाधि धारण किया था, वो रजिस्टर्ड था, मोहर लगे थे उसके। महमूद गजनवी उसने इसको दे दिया। आते ही क्या हुआ? इसने 998 ईस्वी में क्या किया? सिंहासन को धारण किया। और 1001 ईस्वी में इसने क्या किया? एक दृष्टि डाला पूरा चारों तरफ भारत में कहां लूटेंगे, और दृष्टि डाल के क्या किया इसने? फिर 1001 ईस्वी में इसने क्या किया? पहला आक्रमण कर दिया किसके ऊपर? जयपाल के ऊपर कर दिया। उसके बाद फिर क्या हुआ? द्वितीय तृतीय आक्रमण का कोई जिक्र नहीं होता है, ना पूछता ही है। फिर अगला आक्रमण हम क्या देखेंगे? जो सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण था, कुल 17 आक्रमण किया था ना महमूद गजनवी। 1025 ईस्वी में कहा किया था वो? गुजरात में सोमनाथ मंदिर पर। याद रखो 20 लाख दिनार से ज्यादा लूट के ले गया था, सोना चांदी खूब लूटा था जब के बम्पर लूटा। सौराष्ट्र में है ना? हाँ सौराष्ट्र, सौराष्ट्र गुजरात में वही सौराष्ट्र में ही है, ठीक ना? तो सौराष्ट्र में है आपको बिला सोमनाथ मंदिर, वहीं पर है, लेकिन गुजरात में है। जब लूटा दिए जा रहा था तो क्या हुआ? जाटों ने इसको घेर लिया, कहा रुको सब लेके न जाओ, कुछ हमें भी देके जाओ। तो जब उन्होंने घेर लिया तो क्या किया? कहा रुको हमको मारो ना, हम भी लूटे पाटे खो गए आपके भारत से, आधा हिस्सा हमसे ले लो। इसने भी दे दिया उनको, लेके गए। उसके बाद चला गया ये, ठीक 1025 में चला गया। उसके बाद फिर क्या हुआ? इसको लेकिन 16वां आक्रमण था ये। अगर ये पूछेगा कौन सा आक्रमण था, तो कौन सा? 16वां आक्रमण था 1025 में। फिर 17वां आक्रमण क्या किया? जब वहां रख के आया, जो कुल ले गया था, कहा चलते हैं जो लिए हैं, जो छीने उसको लेके आएंगे। 27 जब फिर आके पहुंचा सीधे कहाँ? इन्हीं के ऊपर आक्रमण कर दिया। कहा जो कुछ हमसे लूटे पाटे थे हमारा वापस कर दो। तो जाट के ऊपर फिर से इसने क्या किया? 1027 में अंतिम आक्रमण किया था, ठीक ना? इतना समझ में आ गया? अब इनके बारे में अगर इससे आपको फैक्ट समझ में आता तो आप लिख लीजिए, नहीं तो लिखा दे। चलिए।